और जैसे ही देखिए बदलाव आता है तो चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। अब देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भ्रष्ट मंत्रियों के बुरे दिन कैसे शुरू हो गए हैं। ममता बनर्जी की सरकार के एक पूर्व मंत्री सुजीत बोस को नगर पालिका भर्ती घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ने उन्हें 10 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने कोर्ट में बताया है कि सुजीत बोस ने दक्षिण दमदम नगर पालिका में अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरियां दी और 150 लोगों को नौकरी सिर्फ सिफारिश के आधार पर दे दी गई। ये सरकारी नौकरियों की बात हो रही है। इनमें से लगभग 40 नामों की सिफारिश खुद सुजीत बोस ने की थी। भर्ती परीक्षा में जिन्हें 0 नंबर मिले थे उन्हें पक्की नौकरियां मिल गई। ओएमआर शीट में बड़े पैमाने पर हेरफेर करके ऐसा किया गया। ओएमआर शीट प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आती है, जिसमें उम्मीदवार को प्रश्नों के उत्तर पेन या पेंसिल से गोल घेरे में भरकर देना होता है। वो होती है ओएमआर शीट। ईडी के अनुसार अयान सिल नाम के एक आरोपी की कंपनी को ओएमआर शीट तैयार करने का काम मिला था। सुजीत बोस के कहने पर ही इस ओएमआर शीट में हेरफेर कर दी गई, हेराफेरी की गई। आरोप है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी ही नहीं, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्तियों में भी घोटाला हुआ। ईडी के अनुसार पूछताछ के दौरान सुजीत बोस 8 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का हिसाब नहीं दे पाए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप देख लीजिए टीएमसी के समय में जब उनकी सरकार थी तो सरकारी नौकरियां कैसे लगती थी। अब आपको टीएमसी के एक नेता का आलीशान तहखाना दिखाते हैं। यह हावड़ा में टीएमसी के नेता शमीम अहमद का घर है, जो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा का एक आरोपी है। शमीम अहमद वैसे तो टीएमसी में कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है, एक छोटे स्तर का ही नेता है, लेकिन उसके घर का यह तहखाना बहुत ही आलीशान है। इसमें कई अंडरग्राउंड कमरे हैं, महंगा फर्नीचर मिला, सोने से जड़ा एक बिस्तर मिला और कई बेशकीमती और ब्रांडेड आइटम्स भी इस तहखाने में मिले हैं। और यहां पर सीसीटीवी लगा हुआ था। बाहर से पता ही नहीं चलता कि इस घर के बेसमेंट में कोई ऐसा गुप्त ठिकाना बना हुआ है। पुलिस को हावड़ा के चौड़ा बस्ती इलाके में भड़की हिंसा के मामले में शमीम अहमद की तलाश थी और तभी इसी बारे में पुलिस शमीम अहमद के घर छापा मारने के लिए पहुंची और तब इस आलीशान तहखाने के बारे में पुलिस को पता चला। इस तहखाने में क्या होता होगा ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे।